दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीएलएड मैथ्स विद विजय शर्मा में। यह आपका यूनिट 7 का मैथ्स का असाइनमेंट है और आपके यूनिट 6 तक के असाइनमेंट मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और इसमें से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट 7 का जो नाम है वो है पूर्णांक संख्याओं के आधार पर घातांक रूप में लिखना। तो देखिए, घातांक छठा चैप्टर जो छठा असाइनमेंट था आपका, वो भी इसी से रिलेटेड था और सातवां भी इसी से रिलेटेड है। इन्होंने एक चैप्टर के कई कई यूनिट्स बना दिए हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के 10 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न था, सरल करो 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो देखिए, आधार हल में लिखा है समान आधार होने तथा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 7 और 8 में 7 घात 3 और 3 की घात 7 और प्लस 8 हो जाएगा और ये 3 की घात 15 हो जाएगा और इसका उत्तर ये कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है 1 की घात 49 भाग 1 की घात 25। तो ये है समान आधार हों तो भाग में घातें घट जाती हैं। इसका नियम है, जैसा कि मैंने पिछले वाले असाइनमेंट में सिखाया लिखवाया था। और इसमें भी देखिए 1 की घात 49 माइनस 25 हो जाएगा, 1 की घात 24 और 1 की घात कुछ भी हो उसका मान एक ही रहता है और ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6। तो देखिए, 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6 समान घातें होने पर, यह तीसरा नियम है, समान घातें होने पर आधार की आपस में गुणा हो जाती है, या गुणा में है तो गुणा हो जाती है, भाग होते हैं तो भाग हो जाती है। ठीक है, तो 8 गुणा 7 की घात 6, 8 सत्ते 56 की घात 6 इसका उत्तर हो गया। देखिए, 56 की घात 6 हल करने का भी ज़रूरत है। वैसे तो रूल की बात करी थी, अगर आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं गुणा करके। देखिए, अगला प्रश्न है 5 की घात 8 गुणा 5 की घात 10 भाग 5 की घात 16 का हल कीजिए। तो इसमें क्या है, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, दोनों नियम अप्लाई हो जाएंगे। पहले वाले गुणा भी है भाग भी है तो घातें जुड़ेंगी भी और घटेंगी भी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल है 5 की घात 8 प्लस 10 दोनों गुणा में इसलिए जुड़ जाएंगे, भाग 5 की घात 16 अलग रखा। 8 और 10 18 होता है, तो 5 की घात 18 माइनस 5 की घात 16, 18 में से 16 ये जो है घट जाएंगे, 5 की घात 2 बचेगा और पचम 25 होता है और ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, -2 और +2 के बीच कितने धनात्मक पूर्णांक हैं। तो देखिए, -2 +2 के बीच क्रमशः पूर्णांक जो है -1, -0, +1 है। परंतु परंतु जो धन पूर्णांक है वो कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक जो है वो +1 ही है। प्रश्न नंबर 6 है कि -3 व 0 के बीच कितने ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, -3 और 0 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, -3 और 0 के बीच आता है -2 -1 जी। ठीक है, तो -2 -1 इसमें नोट कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और प्रश्न कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका आ रहा है। प्रश्न नंबर 7 है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 भाग 9 की घात 4 को हल कीजिए। देखिए, पहले तो जो गुणा में घाते हैं वो तो जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 की घात 9 हो जाएगा। लेकिन इधर जो भाग में लिखा है उसका आधार अलग है, 9 की घात 4 लिखा है, तो 9 की घात 4 को 3 के रूप में बदलने के लिए हम 3 की घात 2 लिख देंगे 9 को, और 4 उसकी घात 4 रहेगा ही रहेगा। गुणा में घातें जब घात पे घात होती है तो गुणा हो जाती है घातों की। तो 3 की घात 2 की घात 4 है, तो इसका मतलब 3 की घात 8 हो जाएगा, और भाग में घातें घट जाती हैं तो 3 की घात 9 माइनस 8 बराबर 3 की घात 1 हो जाएगा। 3 की घात 1 का मान 3 ही रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 1 की घात 0 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3 की घात 2 को हल कीजिए। देखिए, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो 1 की घात 0 का मान 1 ही होगा। 2 गुणा 1 गुणा 9, 3 की घात 2 का मान हो गया 9, गुणा कर देंगे 2 एकम 2 गुणा 9, 9 दूनी 18 और 1 और 18 19 होता है। ये इसका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिभाषा है पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक के बारे में लिखा है, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए ये पूरी परिभाषा तो नहीं है, फिलहाल मिला के लिखी गई है। तो आई प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक है। ये लास्ट में अनंत का चिन्ह बना हुआ है, ये धनात्मक पूर्णांक है। फिर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हें आई माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर -1 तक चलते हैं। और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, जो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार। अब इसकी परिभाषा जो भी लिखी है उनको नोट करते हैं। इसमें लिखा है कि इसको एक पूरा सिंबल बना दिया है इसका, आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अनंत डैश 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 -1 -2 0 1 2 3 से लेके प्लस अनंत तक। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि -3 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखें। देखिए -3 और 5 एक स्केल ले लीजिए आप और बना लेते हैं, जैसे कक्षा 6 में जो पढ़ा था वही क्वेश्चन है ये। देखिए 3 से पहले क्या आता है? माइनस में 2 आता है, माइनस का 2 आगे वाला, आगे 3, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 +2 +3 +4, और ये पूर्णांक इसके बीच में आते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। चलिए, ये आपका असाइनमेंट पूरा होता है और आप इसको बनाइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।